जेई एडवांस्ड 2023 का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। फिजिक्स के पेपर 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है जो रेडियो एक्टिव डीके पे बेस्ड है। राइट ना। ये कॉलम मैचिंग टाइप का प्रॉब्लम है, तो इसको ध्यान से समझना है। हर एक स्टेप वाइज इसको समझना होगा और हर ऑप्शंस का एक करेक्ट मैच ढूंढना है। कह रहा लिस्ट वन shows different radioactive decay processes and list two provides the possible emitted particles। ये अलग अलग रेडियो एक्टिव डीके प्रोसेस दिखाया गया है और इसमें दूसरा जो लिस्ट है उसमें जो भी पॉसिबल पार्टिकल्स का एमिशन है या एमिटेड पार्टिकल्स है वो उनका लिस्ट है। आपको सही वाला मैच कराना। मैच ईच एंट्री इन लिस्ट वन विद एन अप्रोप्रिएट एंट्री फ्रॉम लिस्ट टू एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। और नीचे जो चार ऑप्शंस दिया गया है अलग अलग तरह का मैच दिखाया गया, उसमें से करेक्ट वाला ऑप्शन चूज करना है। ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे हम लोग रेडियो एक्टिव डीके से रिलेटेड। देखिए ये न्यूक्लियर रिएक्शन है, न्यूक्लियस में कुछ होने वाले चेंजेस को दिखाता है। और जब ये चेंजेस आता है, जैसे यहाँ पे एक न्यूक्लियर में चेंज आप देख रहे हैं, ये एक्स किसी एलिमेंट का न्यूक्लियस है, वाई दूसरे एलिमेंट का न्यूक्लियस है। एलिमेंट बदल जाता है अगर जेड वैल्यू चेंज हो जाए। तो रेडियो एक्टिव डीके जो हम ले रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, उसमें जेड वैल्यू दिखाया गया 2 से चेंज हो गया और मास नंबर जो है वो 4 से चेंज हो गया। तो सबसे पहले मास नंबर को देखा जाता है। मास नंबर में चेंज आने का मतलब है कि इससे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन निकल गया है, दोनों या दोनों में से कोई एक भी निकल जाए बाहर न्यूक्लियस से, तो उसका मास नंबर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मास नंबर कितना चेंज हुआ, 4। इससे हम अंदाजा लगा लेते हैं कि इससे जो बाहर निकला वो अल्फा पार्टिकल है। बेसिकली अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम का आयन होता है। हीलियम के आयन में दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन है। तो दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन को हमने अगर निकाला तो टोटल जो मास नंबर है वो 2+2 कितना, 4 का मास नंबर में चेंज आया है, जो कि यहाँ पे देखा जा सकता है। और प्रोटॉन के निकलने से, सिर्फ प्रोटॉन के निकलने से या प्रोटॉन का किसी और चीज में कन्वर्ट हो जाने से जेड की वैल्यू में चेंज आता है। यहाँ पे जेड की वैल्यू में कितना चेंज है, 2 का। तो ये 2 हीलियम के निकलने से ही चेंज आएगा। तो सिर्फ अल्फा पार्टिकल यहाँ से निकला है। तो इसको याद रखिएगा कि अल्फा पार्टिकल के निकलने से ए में 4 का डिफरेंस आता है और जेड में 2 का। दूसरा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए में कोई चेंज नहीं आया है ना। तो इसमें अल्फा पार्टिकल को नहीं निकालना, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या फिक्स्ड है। जेड में यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक का चेंज आया और जेड वैल्यू बढ़ गया। जेड बढ़ने का मतलब है प्रोटॉन का बढ़ना। और प्रोटॉन कैसे बढ़ेगा, जब कोई एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाए, है ना। तो न्यूट्रॉन अगर प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो आप देख रहे हैं कि साथ में एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया तो इसको कंपनसेट करने के लिए आपको बीटा माइनस भी साथ में एमिट कराना होगा। तो इसमें हम कहते हैं कि अगर बीटा माइनस निकले कहाँ से, न्यूट्रॉन से, तो वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर बीटा माइनस निकल रहा है, इसको जनरली बीटा भी लिखते हैं, तो जेड वैल्यू एक इंक्रीज कर जाता है। कुछ केस में आप देखेंगे कि ए की वैल्यू को कांस्टेंट रखते हुए जेड की वैल्यू एक कम हो गया। जेड की वैल्यू कम होने का मतलब क्या है, ए अगर सेम है, ए फिक्स्ड है ना। सिर्फ चेंज कहाँ पे आ रहा है, चेंज आया है सिर्फ जेड की वैल्यू में। यानी कि न्यूक्लियस से कुछ बाहर नहीं निकला है, पर अंदर ही अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। कैसा ट्रांसफॉर्मेशन है, प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में। तो इधर प्लस है इधर न्यूट्रल हो गया, तो इसको कंपनसेट करने के लिए हम दिखाते हैं कि बीटा प्लस प्रोटॉन से बाहर निकलेगा तब वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो डीके है वो बीटा प्लस का है। कुछ जगहों पे हम देखते हैं यहाँ पे ये एक्स का एक्स ही रह जाएगा। न्यूक्लियस से कुछ एनर्जी बाहर निकला है बट उसका मास नंबर और जेड सेम है। तो हम यहाँ कहते हैं कि इससे गामा रे निकला होगा सिर्फ।
है ना। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, अल्फा निकलने पे ए और जेड दोनों में चेंज आता है, बीटा माइनस और बीटा प्लस निकलने से सिर्फ जेड की वैल्यू में चेंज आता है, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन बाहर नहीं निकला, अंदर में ही इंटरचेंज हो गया, राइट। और गामा के निकलने से किसी तरह का कोई चेंज नहीं आता। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। लिस्ट वन में यहाँ पहले सबसे पहले किसको मैच कराएंगे, मास नंबर को। 38 से 34 हो गया, 4 मास नंबर घटा तो समझ लीजिए कि एक अल्फा निकला ही होगा। यहाँ पे 92 से इसको क्या हो जाना चाहिए था, 90 हो जाना चाहिए था, पर 90 के होने के बजाय ये 91 हो गया है। यानी कि अल्फा के निकलने से 4 मास नंबर घटना था और 2 एटॉमिक नंबर घटना था, पर एटॉमिक नंबर यहाँ पे एक ही कम हुआ है, तो 90 होने के बाद ये 91 हुआ होगा। तो एक प्रोटॉन की संख्या बढ़ाने के लिए न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट होना होगा, जब प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो साथ में बीटा माइनस भी रिलीज होगा। उसी तरह यहाँ पे देखिए 14 से 10 हो गया, मतलब अल्फा पार्टिकल तो डेफिनेटली निकला, और ये जेड की वैल्यू 80 होना चाहिए था। जब अल्फा निकलेगा तो इसे कितना होना चाहिए था, 80 हो जाना चाहिए था, पर ये 82 हो गया। 82 हो गया मतलब 2 नंबर यहाँ पे बढ़ा है। नंबर बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, प्रोटॉन की संख्या बढ़ाना होगा। प्रोटॉन की संख्या जब बढ़ेगा यानी न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा। न्यूट्रॉन किसमें, प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ, 2 न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट करना पड़ेगा तब यहाँ से यहाँ पहुंचेगा। तो उसके लिए 2 बीटा माइनस रिलीज करना होगा साथ में। यहाँ पे फिर सेम सिचुएशन है, ये -4 हुआ है मास नंबर, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये +1 हो गया। तो एक्चुअल में अल्फा पार्टिकल के निकलने से ये -4 और इसमें -2 होना चाहिए था, पर ये +1 हो गया है। यानी -2 होने के बाद ये 79 होता, 79 से ये 82 हो गया। इसका मतलब 3 बीटा माइनस और साथ में निकला होगा अल्फा के साथ साथ। उसी तरह यहाँ पे आप देखिए फिर से मास नंबर 4 घटा है, यानी कि एक अल्फा पार्टिकल तो निकला ही होगा, पर अल्फा पार्टिकल के निकलने से इसकी वैल्यू 2 कम होनी चाहिए थी। 91 से होना चाहिए था 89, पर ये 88 हो गया, एक और ज्यादा कम हो गया। एक और ज्यादा कम हो गया मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ होगा। प्रोटॉन जब न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो इसमें बीटा प्लस पार्टिकल भी साथ में निकलता है। तो एक बीटा प्लस अगर आप रिलीज करा देते हैं तो ये 88 89 होने के बजाय 88 हो जाएगा, एक और कम हो जाएगा। तो पहला वाला में एक अल्फा एक बीटा कहाँ दिया है, 1 अल्फा एंड 1 बीटा माइनस, 1 अल्फा 1 बीटा माइनस, यानी पी का सही मैच किससे है, 4 से। क्यू में एक अल्फा 2 बीटा माइनस, 2 बीटा माइनस 1 अल्फा, यानी क्यू का सही मैच है 3 के साथ। आर का सही मैच किसके साथ है, एक अल्फा 3 बीटा, 3 बीटा 1 अल्फा, ऑप्शन 2 में दिया हुआ है। इसमें एक बीटा प्लस और एक अल्फा, बीटा प्लस 1 अल्फा एंड 2 बीटा प्लस, नहीं 1 सही है। अब मैच ढूंढिए, 1 के साथ 4, पी के साथ 4, क्यू के साथ 3। आप देखेंगे ये कॉम्बिनेशन पी के साथ 4 यहाँ पे भी था, पर क्यू के साथ 3 ये ऑप्शन ए में ही मिल रहा है। तो 2 ऑप्शन से ही हम लोग को कंफर्म हो गया है कि ए वाला सही चॉइस है। पर आगे भी मैच कर लेते हैं। आर का कॉम्बिनेशन किसके साथ बन रहा है, 2 के साथ, सही है। एस का 1 के साथ, तो सही ऑप्शन यहाँ पे कौन सा होगा, ऑप्शन ए होगा, है ना। बिल्कुल सही आंसर है। फिर से समझ लीजिए, अल्फा पार्टिकल निकलने से ए की वैल्यू में 4 माइनस कर होता है और जेड की वैल्यू 2 से माइनस हो जाता है, पर यहाँ पे एक ही माइनस हुआ है, यानी जेड की वैल्यू एक बढ़ा है, प्रोटॉन बढ़ा है, मतलब न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट होना होगा। न्यूट्रॉन से प्रोटॉन जब बनता है तो साथ में बीटा माइनस पार्टिकल को
बाहर निकलते हुए दिखाते हैं, है ना। उसी तरह से सभी में आप देख रहे हैं कि मास नंबर 4 से कम हुआ है, यानी सब में एक अल्फा पार्टिकल निकला है, पर एटॉमिक नंबर अल्फा पार्टिकल के अकॉर्डिंग से कम ना होकर के कहीं उससे ज्यादा कम हो गया और कहीं कहीं कम ही कम हुआ है। तो अल्फा पार्टिकल के साथ साथ बीटा प्लस और बीटा माइनस भी रिलीज हो रहा है। सही नंबर आपको बीटा का ढूंढना है, आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं।